हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक है, फर्स्ट में देखिए, हम लोगों ने जो है अपना टॉपिक कर लिया था हुंड का नियम। याद है हुंड का नियम क्या था हमारा? हम लोगों ने वो पूरा कर लिया था। अब जो है हम लोग अपना टॉपिक देखेंगे। उसके आगे जो टॉपिक आता है हमारा क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। हेडिंग आ रही है क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। हो गया, हेडिंग बढ़ गई। तो मैंने आपको जो समझाया था, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। पहले मैं बेटा समझा दूं आपको, फिर लिखाने वाले पे चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले लिखा दूं मैं आपको, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, फिर दूसरा हो गया। थोड़ा बड़ा बना रहा हूं बेटा। हो गया, ये चौथा है। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता है ना कि इसमें कौन सी चीज क्या है, मैं बता चुका हूं आपको। देखिए, मैंने कहा था ये हमारे क्या है, ऊर्जा स्तर या सेल कोष। मैंने कहा था इसको एन से प्रदर्शित करते हैं, और जो एन होती है बेटा मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या था, मैं बताऊंगा कि एन क्या है। तो एन बेटा होती है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप पहले समझ लीजिए, फिर मैं क्वांटम संख्याओं को डिफरेंशियल में बताऊंगा, समझाऊंगा सब। पहले आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। और एन बराबर मैंने बताया भी था आपको, मैंने बताया था कि एन बराबर ये 1, एन बराबर ये 2, एन बराबर ये 3, एन बराबर ये 4, एन बराबर 5। जो एन है, जो आपको पता है कि एन बराबर क्या होता है, के एल एम एन। 1 2 3 4, पहला ऊर्जा स्तर या पहला कोष, दूसरा कोष, याद है ना।
फिर मैंने आपको बताया था कि कोष जो हैं आपके वो उपकोष में बटे हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं सब सेल। कितने होते हैं? SPDF, SPDF, डी तक आ रहा है, एस नहीं आ रहा, एफ नहीं आ रहा, SPDF अब आ रहा है। हाँ ठीक। हमने बताया एल बराबर 0 1 2 3, याद है? याद है ना? मुख्य क्वांटम संख्या, इसको n, इसको l से, l है बेटा, l, l, ठीक है ना? इसको हम लोग बेटा बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है ना? क्लियर है ना? द्विगंशी क्वांटम संख्या, ओके, द्विगंशी क्वांटम संख्या, हो गया? क्लियर है ना? एल बराबर 0 1 2 3। अभी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, जो भी है अपना सही बनाना बेटा प्रकार से। द्विगंशी क्वांटम संख्या इसको बोलते हैं, इसको मैंने क्या नाम दिया था? मुख्य क्वांटम संख्या, इसको द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको मैं बेटा इंग्लिश में बोलता हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको बोलता हूं एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ओके? क्लियर है ना? देख लीजिए अच्छे से। हो गया? इसके बाद में क्या था हमारा? उपकोष के बाद में कक्षक, इधर लिख रहा हूं बेटा, उधर जगह नहीं है। ऑर्बिटल, कक्षक, याद है ना? ऑर्बिटल, कक्षक, इसको m से -l से +l तक, m बराबर -l से +l तक, ठीक है ना? ये m होता है, ये n, ये l, ये m। l वाले को मुख्य क्वांटम संख्या, l वाले को द्विगंशी क्वांटम संख्या, और m वाले को चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके है ना? ओके है ना? तो कक्षक आपको याद होंगे, m s था तो s में 1 था, p था तो p में 3 थे, d था तो d में 5 थे, और f था तो f में 7 थे। एक दो तीन चार पांच छह 7, ठीक है? और इनके नाम थे, इसका नाम 0 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, याद है? याद है ना? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ये n था, ये s था, ये l था, और ये m, n l m, याद हो गया? n l m, n l m, हो गया? और चौथी जो है हमारी, देखिए बेटा, ये हमारी पहली थी, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और चौथी है स्पिन या चक्रण,
क्वांटम संख्या जिसको हम लोग एस से प्रदर्शित करते हैं, एस से। और एस बराबर क्या होता है? अगर क्लॉकवाइज है तो बताया था प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ, याद है ना। और ये एस बराबर होता है, एस बराबर मतलब स्पिन या चक्रण, घूमने की दिशा, इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा, ठीक है ना। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या, ये द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या और ये चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या, ठीक है ना। 4 क्वांटम संख्याएं हमको पढ़नी है। तो देखिए यहां पर ये ऊर्जा एन जो है ऊर्जा को, उपकोष को, द्विगंशी को, उपकोष को प्रदर्शित कर रही है, और ये जो है ये कक्षक को प्रदर्शित कर रही है, और जो स्पिन क्वांटम संख्या है वो इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहां पर जो है क्वांटम संख्याएं क्या होती है। मैं डिफिनेशन में समझा रहा हूं आपको, डिफिनेशन में क्या होता है कि क्वांटम संख्याएं क्या है हमारी। तो एक परमाणु है, उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कहां पर उसके पाए जाने की संभावना है। भाई परमाणु तो इतना बड़ा है, इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा हमें क्या पता। तो उसमें इलेक्ट्रॉन होने की या इलेक्ट्रॉन के वहां पर पाए जाने की ऐसी संभावनाएं बेटा हम यहां पे व्यक्त कर रहे हैं, जिनको हम लोग क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति मतलब वो इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर कहां पर है, इसको बताने के लिए क्वांटम नंबर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वो पहले कोष में है, दूसरे कोष में है, तीसरे कोष में है, चौथा कोष में है, वो कहां पर है वो बताने के लिए क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याओं का उपयोग किया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आए? क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? क्लियर है? क्लियर है? ये जो है कक्षक के अभिविन्यास, अभिविन्यास, ये जो है कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। ये जो है कोणीय संवेग को प्रदर्शित करती है। ये कोणीय संवेग को प्रदर्शित करती है। और मैं बताया स्पिन वाला जो था वो किसको प्रदर्शित करता है? इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा, ठीक है ना। और ये जो है ऊर्जा स्तर, कोष, ठीक है ना। ओके है ना? क्लियर हो गया? कौन किसको प्रदर्शित करता है? क्लियर हो गया ना? डिफरेंस लिखवाए, डिफरेंस लिखवाए ना। चले डिफरेंस लिखते हैं हम लोग, इसको। तो हमको जो है क्वांटम संख्याएं पढ़नी है, और क्वांटम संख्याएं कितने होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। ये 4 हमको क्वांटम संख्याएं पढ़नी है। ओके, चलिए देखिए क्वांटम संख्याएं। तो मैंने क्या बोला? क्वांटम संख्याओं की परिभाषा है। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं?
कि जो इलेक्ट्रॉन की स्थित ऊर्जा, कोणीय संवेग, कक्षकों के अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनों के अपने अक्ष पर घूमने की दिशा को प्रदर्शित करती है या प्रदर्शित करते हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष पर घूमने की दिशा, ऊर्जा और कक्षक के अभिविन्यास, कोणीय संवेग की स्थिति को निर्धारित करती है या करते हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना? तो चलिए लिखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वे इलेक्ट्रॉन की स्थित ऊर्जा, कोणीय संवेग, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थित ऊर्जा, कोणीय संवेग, कक्षकों की आकृति, कामा कर लेना, कक्षकों के अभिविन्यास, ओरिएंटेशन, अभिविन्यास तथा इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर घूमने की दिशा को प्रदर्शित करने वाले संख्याओं को क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। ये 4 प्रकार की होती है। ये 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर 2 है द्विगंशी क्वांटम संख्या। एजीमुथल
क्वांटम नंबर एजीमुथल एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ है चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। हो गया? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इनको। नोट हो गया? नोट कर लीजिए। हो गया ना? नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा। हो गया ना? हो गया? नोट हो गया ना? चलिए, पहले आपकी हेडिंग क्या है हमारे पास? मुख्य क्वांटम संख्या हम लोग पढ़ेंगे अब। हेडिंग पढ़ेगी हमारी मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, देखिए हमारे पास में हेडिंग पड़ेगी, पहली है मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, तो मैं अच्छे से एक बार चारों करता हूं रिपीट।
आप सुनना ध्यान से। आप जानते हैं कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो क्या करती है, वो हमारे ऊर्जा स्तर या कोष को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। ऊर्जा स्तर या कोष को प्रदर्शित करती है, और इसको जो है हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग स्मॉल एन, छोटी वाली एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और जो एन का मान होता है वो जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर एक पूर्ण संख्या होती है। जीरो को छोड़कर एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, मतलब कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, बस जीरो नहीं होगा। और आप जानते हैं ना हमारे कितने हमारे कक्षक होते हैं, सॉरी वो कोष होते हैं 7 तक, तो एक से लेकर 7 तक, ठीक है ना। तो ये पूर्ण संख्याएं हो सकती है, बस इसमें जीरो सम्मिलित नहीं है बेटा, क्योंकि एन का मान कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कभी भी आपको ये नहीं लिखा मिलेगा कि एन बराबर जीरो, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। एन का मान कभी जीरो नहीं हो सकता है। मैंने क्या बोला कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो ऊर्जा स्तर या कोष को प्रदर्शित करती है, और इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। एन का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एन एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। ये सब बातें आपको यहाँ पे लिखनी है, तो मैं आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट, ठीक है ना। इसके बाद में सेकंड जो हमारा नंबर आता है वो है एजीमुथल, मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या। एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये क्या करती है हमारे, ये हमारे उपकोष को प्रदर्शित करती है। उपकोष कौन, एसपीडीएफ को प्रदर्शित करती है। इसमें जो है एसपीडीएफ का जो मान होता है वो 0, 1, 2, एस का मान 0, पी का मान 1, डी का मान 2 और एफ का मान 3 होता है। 0, 1, 2, 3, ठीक है ना, 0, 1, 2, 3 होता है। और यहाँ पे जो है इसको हम लोग एल, स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और स्मॉल एल का जो मान होता है वो होता है एल बराबर, हम लोगों ने मैंने बताया भी है, 0 से लेकर n-1 तक होता है, ठीक है ना। एल का जो मान होता है वो 0 से लेकर n-1 तक होता है, ठीक है ना। इसके बाद में हमारी आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो हमारी होती है वो कक्षकों को प्रदर्शित करती है, ऑर्बिटल को, ठीक है ना। और यहां पे क्या था हमारा पॉइंट, इसको जो है स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, और जो एम बराबर हमारा होता है वो क्या होता था, एम बराबर -L से +L तक, याद है ना, याद है ना, ठीक है ना। और जो m का जो मान है वो l पे निर्भर करता है, और जो l का मान है वो n पे निर्भर करता है। मैंने क्या बोला है, l का मान जो है वो n पे निर्भर है, n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या पे निर्भर है l का मान, और m का जो मान है वो l पे निर्भर है, ठीक है ना। और स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या में क्या होता है, दो वैल्यू होती है, एक +12 और एक -12। अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो +12, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -12। अब ये मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां खत्म हुआ तो +12, ऐसे खत्म हुआ तो -12। बस इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर घूमने की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। इनमें जो लिखाने वाला जो बेटा काम है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।